एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले कि नहीं महाराज, हमें तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया कि निसंकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर मेरे से कहो। तो यमदूतों ने कहा कि सचमुच एक घटना ऐसी घटी कि हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गया था। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ के शासक हेमा ने राजा हंस को बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। तब उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुँचने दी। किंतु विधि के विधान को कौन मिटा सकता है। संयोग रात उस दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। तब उस परिणीता का करुण विलाप सुनकर उसका हृदय कांप गया और ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। इस युवक को काल ग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम नहीं रहे थे। तो यमराज ने द्रवित होकर कहा कि क्या किया जाए। विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूतों के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरि पूजन सहित में दीपदान की प्रथा का प्रचलन है। बोलो धन्वंतरि महाराज की।